हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एमएस ऑफिस के एमएस वर्ड ट्यूटोरियल की सीरीज में, जहां पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पेज लेआउट टैब के बारे में। पेज लेआउट टैब में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं और उनको कैसे यूज करना है, इनके बारे में आज बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों ने यदि एमएस वर्ड के पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर एक्सेस कर सकते हैं। अभी हम पेज लेआउट के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एमएस वर्ड में पेज लेआउट ऑप्शन के अंदर के विकल्प क्या होते हैं। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। पेज लेआउट होम इंसर्ट के बाद ऑप्शन आता है पेज लेआउट। यहाँ का जो इसका नाम दिख रहा है वही इसका काम भी है। पेज लेआउट का मतलब होता है कि हमारा ये जो पेज दिख रहा है इसकी पूरी सेटिंग हम पेज लेआउट टैब में करते हैं। यहाँ पे जो जो इंपॉर्टेंट सेटिंग है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिनका यूज ज्यादा होता है उनके बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे पहला ऑप्शन, जैसे आपको थीम दिख रहा है, थीम का कोई यूज नहीं होता है, कभी आज तक मैंने यूज नहीं किया, तो मैं इसको प्रेफर भी नहीं करता हूँ कि आप लोग भी यूज करें। यहाँ पे अगला ऑप्शन सबसे ज्यादा यूज होता है, वो है पेज सेटअप। ये जो पेज आपको सामने दिख रहा है, इस पेज का पूरा सेटअप आप पेज लेआउट से डिसाइड करते हैं, बनाते हैं। और मैं यहाँ पे एक चीज और सजेस्ट करना चाहूंगा कि पेज लेआउट की सेटिंग यहाँ पे है तो तीसरे नंबर पे, लेकिन ये काम आपको अपनी फाइल में कंटेंट टाइप करने से पहले, डेटा बनाने से पहले आपको पेज लेआउट की सेटिंग्स को पहले सही कर लेना होता है। क्यों कर लेना होता है ये मैं आपको अभी बताऊंगा, तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। एमएस ऑफिस के 2007 वर्जन में यहाँ पे ये सारी पेज की सेटिंग आपको पेज लेआउट ऑप्शन में मिलती है, ये वाले टैब में मिलती है। जबकि इसके जो एडवांस वर्जन है वहां पे पेज लेआउट आपको किसी अन्य टैब में मिलेगा। जैसे मेरे पास यहाँ पे देखिए, ये लेआउट वाले टैब में यही पेज सेटअप के सारे ऑप्शन यहाँ पे पेज दिख रहे हैं, पेज सेटअप, पैराग्राफ, अरेंज। ये आपको लेआउट टैब में, यहाँ सिर्फ नाम ही लेआउट कर दिया गया। जबकि हमारा जो एमएस ऑफिस का वर्जन है वहाँ पे पेज लेआउट है। ऑप्शन सारे सेम है। यहाँ पे देखिए पेज सेटअप है, ये पैराग्राफ है, ये अरेंज है, ये आपको दिख रहा है। सिर्फ पेज बैकग्राउंड वहां पे नहीं है, बाकी सारी चीजें आपको सारे वर्जन में मिलेंगी। तो आपको ऑप्शन सिर्फ याद रखने हैं, वो किस नाम से हैं, कहाँ पे हैं, ये आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हम इनके सारे विकल्प पहले समझ लेते हैं। पहला ऑप्शन है मार्जिन। मार्जिन क्या होता है? लिखा है सिलेक्ट द मार्जिन साइज फॉर द एंटायर डॉक्यूमेंट और द करंट सेक्शन। मार्जिन का मतलब होता है कि मार्जिन वो एरिया होता है आपके पेज में जो चीज प्रिंट नहीं होती है, जहां पर आप अपना कंटेंट लिख नहीं सकते हैं या वहां पे कंटेंट प्रिंट नहीं किया जा सकता है। अभी जब हम इसको प्रिंट प्रीव्यू में देख रहे थे तो हमें दिख रहा था कि ये जो चारों तरफ का एरिया है, इस पे कोई भी कंटेंट नहीं आ रहा है, दैट इज कॉल्ड मार्जिन एरिया। इसी को हम मार्जिन एरिया बोलते हैं। पेज के ऊपर, नीचे, लेफ्ट और राइट चारों साइड में ये जो जगह छूटी है इसको हम मार्जिन बोलते हैं। इसी की सेटिंग, इसी को कम ज्यादा हम यहाँ मार्जिन के ऑप्शन से कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ प्री डिफाइन या इंचेस में दिए हैं, 1 इंच टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, 0.5, ये अलग अलग तरीके से दिए हुए हैं। आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करना है तो आप कस्टम मार्जिन में आकर, और यहाँ पे देखिए मार्जिन टैब खुल गया पेज सेटअप का। यहाँ पे आप अपने हिसाब से इसको कम ज्यादा कर सकते हो। यहाँ पे आपको प्रीव्यू भी दिखाई देगा। अभी देखिए मैं टॉप का यहाँ पे कम कर रहा हूँ, तो देखिए टॉप हमारा पेज प्रीव्यू यहाँ पे कम ज्यादा हो रहा है। अब मैं बॉटम करूंगा तो आप बॉटम के प्रीव्यू देखिएगा, मैं बॉटम को कम कर रहा हूँ तो ये बॉटम भी देखो कम हो रहा है। ठीक है ना। मैं यहाँ लेफ्ट कम करूंगा तो लेफ्ट साइड में यहाँ पे कम हो रहा है, राइट करूंगा तो ये देखो राइट साइड में कम हो रहा है। तो आप जैसा भी करना चाहते हैं तो पेज आपका उस तरीके का मार्जिन कम ज्यादा कर सकते हैं। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप मार्जिन आप यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हो, जैसा आपका पेज का रिक्वायरमेंट है, डेटा का रिक्वायरमेंट। अगला ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि पेज आपका दो तरीके से प्रिंट होता है, वो दोनों तरीके आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट मतलब खड़ा हुआ, लंबवत, और लैंडस्केप मतलब क्षैतिज, वर्टिकली हॉरिजॉन्टल अवस्था में। पोर्ट्रेट है तो अभी देखो प्रिंट प्रीव्यू देख रहे हैं तो इस तरीके से आ रहा है, और जैसे हम इसको ओरिएंटेशन लैंडस्केप करेंगे तो देखिए प्रिंट प्रीव्यू ये इस तरीके से आएगा, पेज लेटा हुआ। तो ये दो ही तरीके से आपका प्रिंटर प्रिंट करता है, तो यहाँ पे दो ही आपको ओरिएंटेशन मिलते हैं। तो अब जैसी आपका डेटा की रिक्वायरमेंट है आप वैसा पेज प्रिंट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है साइज। बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है साइज। यहाँ पे आप अपने कागज का साइज, जो प्रिंटर से जो कागज लगा हुआ उसका साइज यहाँ से चेंज करते हैं। अब आपका जो प्रिंट, यहाँ पे जो जितने बड़े कागज में आपने प्रिंट किया ना, इतनी बड़ा कागज आपके प्रिंटर में लगा होना चाहिए, तभी तो सही प्रिंट निकलेगा। अभी जैसे आप लोगों को याद हो कि जो नॉर्मल हम प्रिंट आउट निकालते हैं जिस कागज पे, उस कागज का साइज होता है A4, और यहाँ पे सिलेक्ट है लेटर। अब देखिए लेटर का साइज है 8.5
बाई 11 यानी 8.5 इंच और 11 इंच, जबकि A4 का साइज होता है 8.27। अब 8.5 का डेटा जब आप 8.27 के कागज पे निकालोगे तो कटेगा कि नहीं कटेगा? तो जो हमारा कागज प्रिंटर में लगा है वही सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे हम A4 को सिलेक्ट कर, ये सारी सेटिंग इसीलिए पहले करनी होती है, नहीं तो आपकी कागज की पूरी डेटा की सेटिंग डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए मैंने पहले बोला था ना कि ये चीज पहले करने वाली होती है। क्लियर है? तो यहाँ से आप अपने कागज का साइज एडजस्ट कर सकते हो। जो कागज आपके प्रिंटर में लगा हुआ है, अब A4 लगा है, A4 A6 लगा है, B5 लगा है, बहुत सारे कागज आते हैं, लेकिन वो सिलेक्ट यहाँ पे पहले कर लेना है। दोस्तों अगला ऑप्शन है यहाँ पे कॉलम्स। आपका कंटेंट जो अभी सिंगल ऐसे दिख रहा है, इस कंटेंट को आप अलग अलग कॉलम में डिवाइड कर सकते हो इस ऑप्शन की सहायता से। अभी एक कॉलम में आ रहा है, अगर आप 2 कॉलम में कर दोगे तो ये देखो इस तरीके से दिखने लगा। जैसे न्यूज़पेपर वगैरह में आता है कि किताब आपकी लिखी होती है, किताब में इस तरीके से लिख के आता है, तो आप कॉलम आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन है, 2 कॉलम या 3 कॉलम में करोगे तो ये तरीके से दिखेगा। लेफ्ट और वाला कर दोगे तो यहाँ लेफ्ट में कम, राइट में ज्यादा, और राइट वाला कर दोगे तो राइट में कम, लेफ्ट में ज्यादा, इस तरीके से आप कर सकते हो। या आप अपने हिसाब से करना चाहो तो मोर कॉलम के ऑप्शन पे आके आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो, आपको 3 4 5 जितने कॉलम चाहिए है तो आप इस तरीके से देखो यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है ना? इसकी आवश्यकता 2 और 3 कॉलम तक ही ज्यादा पड़ती है, हम इधर वाले कम यूज करते हैं। और आप वापस से एक कॉलम में लाना चाहते हैं तो सिंपल आप यहाँ पे 1 कर देंगे, आपका एज इट इज हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे पेज सेटअप के ऑप्शन। बढ़ते हैं अपने अगले ऑप्शन पे जिसका नाम है पेज बैकग्राउंड। अब ये पेज बैकग्राउंड का ऑप्शन आपको MS ऑफिस के एडवांस वर्जन में कहीं और मिलता है। जैसे पेज सेटअप तो आपको यहाँ पे भी मिल जाता है, यहाँ पे लेआउट में आपको पेज सेटअप के सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, यहाँ से मार्जिन है, ओरिएंटेशन वही ऑप्शन है, पेज का भी है, और कॉलम, ये सारे वही ऑप्शन है जो वहां पे भी थे। लेकिन यहाँ पे आपको बैकग्राउंड वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा, ये यहाँ पे होता है, ये डिजाइन टैब में आपको आ गया। डिजाइन टैब में पेज बैकग्राउंड, यहाँ पे देखो वो ऑप्शन आ गया, और ये थीम वाला ऑप्शन भी डिजाइन में आ गया, जो कि यहाँ पे MS ऑफिस में थीम भी है और यहाँ पे बैकग्राउंड एक ही टैब में कर दिया, नए वर्जन में ये अलग अलग कर दिए हैं। ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं। पहला ऑप्शन है वाटरमार्क। वाटरमार्क का मतलब होता है कि वाटरमार्क वो चीज होती है जो आपके कागज में जो कंटेंट लिखा है उसके पीछे प्रिंट होता है, और इससे आपका कंटेंट छुपता भी नहीं है। इसका यूज आपके डॉक्यूमेंट की विश्वसनीयता या इसकी रिलायबिलिटी को और मजबूत करने के लिए, कॉन्फिडेंसली मजबूत करने के लिए वाटरमार्क का यूज करते हैं। हम इसको यूज करके आपको दिखा देते हैं तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे कुछ वाटरमार्क की कॉपी बनी हुई है, जैसे यहाँ पे पहला है कॉन्फिडेंशियल, तो जैसे मैंने कॉन्फिडेंशियल लिया और हम यहाँ पे प्रीव्यू करके देखेंगे तो आपको कॉन्फिडेंशियल बहुत हल्के हल्के में ये पीछे पीछे दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, ये इस तरीके से। अब जब इसको गौर से देखेंगे तो आपको देखो बैकग्राउंड में कुछ लिखा हुआ मिल रहा है, बहुत बड़े लाइट में आता है, इसी को हम वाटरमार्क बोलते हैं। इसकी सेटिंग हम जब आपको सही से करके दिखाएंगे तो आपको ये सही से दिखेगा। तो पहले वाटरमार्क में आते हैं। अगर आप इनके बने बनाए सैंपल लेना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप कस्टम वाटरमार्क पर आएंगे और आपके सामने ये विंडो खुल जाती है। वाटरमार्क हटाना चाहते हैं तो आप नो वाटरमार्क कर देंगे। आप पिक्चर का भी वाटरमार्क लगा सकते हैं और टेक्स्ट का भी वाटरमार्क लगा सकते हैं। अभी मैं आपको टेक्स्ट का वाटरमार्क लगा के दिखाता हूं, तो मैंने टेक्स्ट वाटरमार्क सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से आप उसकी लैंग्वेज देख सकते हैं। टेक्स्ट आपको जो लिखना है वो आप यहाँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया APT इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। इसका फ़ॉन्ट का स्टाइल आप यहाँ से ले सकते हैं, सारे फ़ॉन्ट से यहाँ पे आ रहे हैं, आप जो भी लिखना चाहें। साइज आप इसका ऑटो ले सकते हैं, कम ज्यादा साइज डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ से कलर, आप जैसे जितना कलर डार्क लेंगे, जैसे अभी मैं थोड़ा सा डार्क कलर ले लेता हूँ, और यहाँ पे आप डायगोनल यानी तिरछा लेना चाहते हैं या सिंपल हॉरिजॉन्टल लेना चाहते हैं। और जैसे इसको अप्लाई और ओके करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। अब देखिए आपको ये दिख रहा है यहाँ पे APT इंस्टीट्यूट। रिव्यू करेंगे तो थोड़ा और साफ दिखेगा, ये दिख रहा है ना, इस तरीके से। इसको बोलते हैं वाटरमार्क, ठीक है ना। अब आप इसकी सेटिंग करेंगे कस्टम वाटरमार्क में कि आपको जैसे डायगोनल चाहिए, तिरछा चाहिए, तो आप ओके कर देंगे तो देखो थोड़ा सा तिरछे में आने लगा है, दिख रहा है, ये ऐसे डायगोनल में आने लगा। इसका प्रीव्यू में थोड़ा सही दिखाई देता है, ये देखो इस तरीके से आने लगा। तो ये कलर आप जैसा आप लाइट कलर लेते हैं ना, तो उस हिसाब से आप इसकी चेंजेस कर सकते हैं। अगर कोई और कलर लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ये रेड कलर ले लिया, अप्लाई कर दिया ओके, तो ये देखो रेड में दिखने लगेगा आपको, ठीक है। इसको हम वाटरमार्क बोलते हैं। ये आपके प्रिंटर में प्रिंट होके आएगा जब आप प्रिंट निकालेंगे। अब वाटरमार्क में कस्टम वाटरमार्क से जाके आप इमेज भी लगा सकते हैं, पिक्चर का भी वाटरमार्क्स लगा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे पिक्चर सिलेक्ट कर ली, अपने कंप्यूटर में जो भी पिक्चर डली है वो आप यहाँ से ले सकते हो। जैसे मैं मेरे यहाँ पे एक पिक्चर डली है, मैं वो ले लेता हूँ। मैंने ले लिया, यहाँ पे ये वाटरमार्क है मेरा, मैंने इसको इंसर्ट करवा दिया और ये वॉश आउट को अनटिक कर देता हूँ या ओके कर देता हूँ। तो देखो दिख रहा है आपको वाटरमार्क, यहाँ पे APT का लोगो दिख रहा है, प्रीव्यू में थोड़ा सही दिखाई देगा। इस तरीके से ये प्रिंट होके आएगा, आपका कंटेंट भी नहीं छुपता है और आपका वाटरमार्क भी दिखाई देता है, इसलिए इसको वाटरमार्क बोलते हैं। बिल्कुल पानी की तरह पीछे घुल जाता है ये,
ठीक है ना। ये आपके डॉक्यूमेंट की सिक्योरिटी के लिए ज्यादा यूज किया जाता है। अगर वाटरमार्क हटाना चाहते हैं तो आप रिमूव वाटरमार्क पे क्लिक कर देंगे, आपका वाटरमार्क देखो हट गया। यही सारे ऑप्शन आप एमएस ऑफिस के डिजाइन टैब में जाके आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। सारे ऑप्शन सेम बिल्कुल होते हैं जैसे एमएस ऑफिस के 2007 में, वही सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिल जाते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अगला ऑप्शन है पेज का कलर। आप अपने पेज का बैकग्राउंड का कलर जो व्हाइट आ रहा है वो आप बदलना चाहते हैं तो आप बदल सकते हैं। देखिए अब पूरे पेज का कलर चेंज हो गया। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे ये पूरे पेज का कलर चेंज तो हो गया है, लेकिन जैसे आप प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे तो ये व्हाइट आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कलर प्रिंट नहीं होगा। आपने अपने वर्ड में जो भी फॉर्मेटिंग करी है, यदि आप ये जानना चाहते हैं कि वो प्रिंटर से वही निकलेगी या नहीं निकलेगी, तो सिंपल आपको प्रिंट प्रीव्यू देख लेना। यदि वो फॉर्मेटिंग आपको प्रीव्यू में नहीं दिख रही है तो वो प्रिंट नहीं होगी। तो आप ये जो पेज का कलर है वो सिर्फ आपके सुविधा के लिए अच्छा होता है, प्रिंटर से नहीं निकलता है। तो आप जैसा आपको अगर अच्छा लगता है तो आप कलर यूज कर सकते हैं, लेकिन वो प्रिंटर से नहीं निकलने वाला है। अगला ऑप्शन है पेज बॉर्डर। यहाँ से आप अपने पेज में बॉर्डर लगा सकते हैं। आप इस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने बॉर्डर की स्टाइल की विंडो खुल जाती है। अभी नन है, नन का मतलब कोई बॉर्डर नहीं है, तो कोई बॉर्डर दिख भी नहीं रहा है। यहाँ पे प्रीव्यू आता है, इस जगह पे आपने बॉक्स ले लिया तो देखो यहाँ पे बॉक्स बन के आने लगा। यहाँ से आप अपनी लाइन की स्टाइल चेंज कर सकते हो। आपको जैसी लाइन की स्टाइल बॉर्डर में लगानी है वो आप लाइन यहाँ से ले सकते हो। सपोज दैट मैंने ये वाली लाइन ले ली है तो देखो इस तरीके का आ गया। कलर अपने बॉर्डर का आपको सिलेक्ट कर लेना है, आपको जैसा कलर लगाना है। हमने रेड लगा दिया। लाइन की मोटाई पतलाई आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप ओके कर दोगे तो देखो पेज पे बॉर्डर आ गया है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप अपने पेज में बॉर्डर लगा सकते हो, और आप नन कर देंगे तो बॉर्डर हट जाएगा, ओके कर देंगे बॉर्डर हट गया, ठीक है दोस्तों। तो ये ऑप्शन थे आपके पेज बैकग्राउंड के। यही सारे ऑप्शन आप एमएस वर्ड के एडवांस वर्जन में आप डिजाइन टैब से यहाँ से यूज कर सकते हो, ठीक है। देखो वाटरमार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर ये डिजाइन में होते हैं, यहाँ लेआउट में नहीं होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों अगला ऑप्शन है पैराग्राफ की इंडेंट सेट करना। इंडेंट का मतलब क्या होता है अभी मैं करके दिखाऊंगा। मैंने माउस का कर्सर यहाँ रखा और मैं लेफ्ट इंडेंट बढ़ाता हूँ तो देखिए हमारा स्पेस इधर बढ़ रहा है, ये इंडेंट बोलते हैं। अगर राइट इंडेंट बढ़ाएंगे तो ये राइट साइड से इधर को आएगा, ठीक है ना। इसको हम इंडेंट बोलते हैं कि हमारा पेज मार्जिन के अलावा कितनी और जगह छोड़े, ठीक है। स्पेसिंग होती है कि आप अपने पैराग्राफ में बिफोर और आफ्टर कितना स्पेस देना चाहते हैं, वो आपको देखो यहाँ पे इस तरीके से स्पेस कम ज्यादा आप यहाँ से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा पेज लेआउट का टैब, जिसमें हमने पेज सेटअप करना है, पेज का बैकग्राउंड सेट करना, पेज में बॉर्डर लगाना, वाटरमार्क लगाना, ये सारी चीजें एमएस ऑफिस के 2007 वर्जन में और नए वर्जन में भी यूज करके देख ली हैं। मैं यहाँ पे उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आप लोगों को ये सारी सेटिंग बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आ रही है या आप यूज नहीं कर पा रहे हैं या कोई अन्य तरीके की समस्या लग रही है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं एमएस वर्ड के अगले ट्यूटोरियल में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।